मुंगेर में नहीं पड़ता है। हाँ। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अमित राहुल। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के मुंगेर जिला के प्रवक्ता महोदय हैं। हम जानना चाहेंगे कि लगातार जो है हवेली खड़गपुर से तारापुर NH30 का चौड़ीकरण हो रहा है, जबकि आप सुनते होंगे घटनाएं जो है हवेली खड़गपुर से जमुई जंगल के बीच छिनाताई बराबर होती रहती है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार महोदय। जो घटनाएं आए दिन घटती रहती है, जमुई जंगल में डबल लाइन चौड़ीकरण रोड नहीं है। सिर्फ जंगल जब क्रॉस कीजिएगा तो जंगल के बीचों बीच ही परेशानी है। तो सरकार से हम मांग करेंगे जल्द से जल्द नेशनल हाईवे में और उसको बनाने का काम करें। जो आए दिन घटना घटती रहती है उससे आम जनता को निजात मिले। जिस प्रकार से रोड चौड़ी नहीं रहने के कारण आप सुनते होंगे कि एक्सीडेंट बराबर है हवेली खड़गपुर से जमुई जाने के मार्ग में हो जाता है, और जिस रोड को पहले बनाना चाहिए उस रोड का जो है अभी तक चौड़ीकरण नहीं हुआ। सिर्फ जो सरकार है उसकी ढील सिलाई है। हम चाहेंगे, बार बार सरकार से भी मांग करेंगे, उस रोड का चौड़ीकरण जल्द से जल्द त्वरित और तेज गति से किया जाए। आप जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी का आगमन हवेली खड़गपुर में हुआ, योजनाओं को लेकर चर्चा हुई, कई योजनाओं को लेकर के, तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वायरल हो रहा था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो भी वीडियो वायरल हो रहा था, जो भी अधिकारी है या पत्रकार महोदय, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पदाधिकारी चाहे कोई भी हो, जिस भी विभाग का हो, वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर होता है, और जो उनका काम है वही उनको काम करना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा वो काम कर रहे थे अधिकारी, वो काम उसका नहीं था, वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वैसे अधिकारी को हिदायत दे देंगे कि वैसा काम आपको नहीं करना है जो कि अनैतिक हो। कि आप एक पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी सभी के लिए सामान्य है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ऐसी हरकत दोबारा ना करें, यही तमाम पदाधिकारियों से गुजारिश है। लगातार देखा गया कि नेताजी के लिए विधायक मंत्री को जो है वीडियो साहिबा जो है खाना लेकर के खिलाने के लिए व्याकुल थी। मैं बताया कि पत्रकार महोदय, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, सेम पदाधिकारी जो भी है दोनों के लिए है। जो भी वीडियो वायरल हुआ सभी आप लोगों ने देखा, और पूरे बिहार, पूरे देश ने उस वीडियो को देखा। हम वैसे अधिकारी को हिदायत देंगे कि आप वैसा काम मत कीजिए। आप लोकतंत्र का एक सच्चा पदाधिकारी हैं, उसी पदाधिकारी पे आप कायम रहिए। अपने ड्यूटी पे आपका जो कर्तव्य है वहाँ तक आप उसको निर्वहन कीजिए। उसके आगे जो भी अनैतिक कार्य है उसको आप नहीं कीजिए। जिस प्रकार से हवेली खड़गपुर एक क्षेत्रफल अधिक माना जाता है, इससे कम क्षेत्रफल के जगह को जो है शेखपुरा को जिला बना दिया गया, और हवेली खड़गपुर के साथ को अभी तक, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हवेली खड़गपुर से ही जीतकर श्री कृष्ण सिंह गए हैं, और इसको जिला नहीं बना करके शेखपुरा जो कि इससे कम क्षेत्रफल वाला जगह है उसको जिला बना दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है? पत्रकार महोदय, हवेली खड़गपुर खड़ग सिंह की धरती है। हवेली खड़गपुर पंचकुमारी की धरती है। हवेली खड़गपुर नंदलाल, महान चित्रकार नंदलाल बसु की धरती है, पावन धरती है। हवेली खड़गपुर ने पूरे बिहार को, देश मुल्क आज़ाद होने के बाद पूरे बिहार को, पूरे सूबे बिहार को पहला मुख्यमंत्री देने का काम किए श्री कृष्ण बाबू के रूप में, जो कि ऐतिहासिक
पुरुष के रूप में जिसने पूरे बिहार के दिशा तकदीर और तस्वीर को तय किया। हम चाहेंगे, और हवेली खड़गपुर आज देख लीजिए, आसपास के जितने भी जिला हैं, मुंगेर में भी 9 प्रखंड है, उसमें ऐतिहासिक और रमणीय और कमनीय और पावन और पवित्र यहाँ पे पर्यटन स्थल है। आप उठा लीजिए ऋषि कुंड से, या ऋषि कुंड हो, फिर आपका खड़गपुर झील हो, या देवघरा पहाड़ हो, या फिर भीमबांध जंगल हो, ऐसे तमाम प्रकृति ने रमणीय और कमनीय वो छटा दिया है, जो कि आसपास के लमसम हमको नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में और पूरे देश पैमाना पर इतनी भी सिर्फ हवेली खड़गपुर में इतना पावन और रमणीय और कमनीय प्राकृतिक से भरपूर छटा वाला जगह कहीं होगा। हम बिहार सरकार से और पूरे देश की गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे इसको पर्यटक स्थल का दर्जा दिया जाए, और राजकीय ऐसी जगह बहुत जगह मेला भी आयोजन किया जाता है, राजकीय मेले का दर्जा दिया जाए। और बहुत ऐसे रोपवे है, जैसे देवघरा पहाड़ हो, उसमें रोपवे का निर्माण हो, हम अपार जो अगल बगल इर्द गिर्द के जितने गांव हैं उसको युवा नौजवानों के रोजगार भी मिलेगा, और एक अच्छा रमणीय और कमनीय घूमने के लिए, पर्यटन के लिए क्या बहुत ही अच्छा चाहते हैं जगह कि है। हवेली खड़गपुर जिला जल्दी बने? हाँ, एकदम हर मायने में हवेली खड़गपुर जिला बनने लायक है। आप शेखपुरा के देख लीजिए, लखीसराय देख लीजिए, ऐसे तमाम जिला है जो कि एक अनुमंडल को जिला बना दिया गया है। हमारे हवेली खड़गपुर आज़ादी से पहले से ही यहाँ पे प्रखंड है, और तमाम जो भी पौराणिक चीज़ है और ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, और जितना जिला के लिए जगह चाहिए, चाहे कोर्ट बनना हो, न्याय बनना हो, आवास बनना हो, सभी के लिए यहाँ जगह उपलब्ध है। हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हवेली खड़गपुर को जिला बनाए घोषित किया जाए। और जिस प्रकार से हवेली खड़गपुर के बस स्टैंड में अभी तक देश आज़ाद हो गया, हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान बनने के सबसे पहला संविधान बनाने में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी। आज तक हवेली खड़गपुर के बस स्टैंड में एक भी लाइटें नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? हवेली खड़गपुर बस स्टैंड पूरे जर्जर है, और जो भी यहाँ अथी है, आज छत नहीं है, चिलचिलाती हुई तपती धूप में लोग आते हैं सवारी, तो पूरा ही दयनीय स्थिति है। हम सरकार से मांग करेंगे, और यहाँ नहीं बल्कि पूरे बिहार का बस स्टैंड लमसम प्रत्येक जिला का, प्रखंड का, अनुमंडल का, अंचल का, जहाँ भी छोटा मोटा हो, वो सभी बस स्टैंड का यही हाल है। हम चाहेंगे उसका जीर्णोद्धार आपसे हो। पूछना चाहते हैं प्रवक्ता महोदय, क्या महिलाओं रात को रुकना पसंद करती है बस स्टैंड में? जो शाम होती है ना, वो बैठने के लिए कोई सेट है ना छत है, और पूरे ना चिलचिलाती हुई तपती गर्मी में धूप है, ना एक चापाकल है, ना शुद्ध प्याऊ जल है, तो इस जगह कोई भी चाहे सवारी हो वो रुकना पसंद नहीं करेंगे। जिस प्रकार से रेलवे में लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत फायदा पहुंचाया था रेलवे को, और लालू यादव जी ने जिस प्रकार से देवघर से सुल्तानगंज से देवघर होते हुए रेलवे लाइन कटोरिया होते हुए पास किया था, और मननपुर, खड़गपुर और बरहट होते हुए रेलवे लाइन को जम्मू में तक लाने का, जोड़ने का योजना तैयार की है, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है योजना धरातल पर कब दिखेगा? 5 साल के आदरणीय हम लोग के गार्जियन और अभिभावक रेल मंत्री रहे, उन्होंने रेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने आज तक, उनके बाद जो भी रेलवे मिनिस्टर बनाया है देश में, वो फायदा नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जब वो रेलवे मिनिस्टर रहे 5 साल, तो ऐतिहासिक फायदा रेलवे में देने का काम किए। और अब तक सिर्फ जो भी रेलवे मिनिस्टर है तो सिर्फ घाटा में ही है। हमारे खड़गपुर के रेलवे मननपुर ये पास कर दिया गया था, लेकिन सरकार की ढुलमुल रवैया नीति के कारण आज ये सेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे रेल मंत्री से और डबल इंजन की सरकार से कि आप इस रेलवे इंजन का जहाँ से जो रूट है उसको तैयार किया जाए, नहीं तो हमारे चुनाव है देवतुल्यमान जनता मात्र 250 से 300 दिन मात्र बिहार चुनाव बच चुका है। इसमें आपको इस क्षेत्र के
जनता ने आपको करारा जवाब देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी का लगातार दौरा चल रहा है। आज आप देख रहे हैं ढाका मोड़ जो है बांका के ढाका मोड़ में है। इससे क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में? हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं कि मात्र 250 से 300 दिन चुनाव बचा है। इसमें हमारी सरकार ऐतिहासिक तेजस्वी प्रसाद यादव जी की दवाई कमाई सिंचाई और ये जो पलायन से मुक्त होगा, बेरोजगारी से मुक्त होगा, पूरे बिहार में चौमुखी विकास होगा, उसका सरकार बिहार में बनना तय है। तो देखिए ये परिपक्वता महोदय है और किस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ब्लॉकों में क्या गरीब आदमी का सही ढंग से मनरेगा में काम होता, आवास योजना में काम होता, इस पर आपकी क्या राय है? पूरे चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जिला हो, सभी में लूट और खसोट मचा हुआ है। भ्रष्टाचार का सब अड्डा है। प्रवक्ता महोदय चाहे पेंशन हो या जाति आवासी हो, छोटे मोटे कोई भी काम के लिए जाइए, आपका पेंशन या पैसा कहीं किसी फंड में हो फंस गया हो, पूरे ब्लॉक से अंचल से लेकर जिला तक जितना भी कार्यालय है, जब तक आप दक्षिणा नहीं दीजिएगा, जब तक आप चढ़ावा नहीं दीजिएगा, तो आपका एक काम होने वाला नहीं है। उतनी बड़ी भ्रष्ट सरकार है। जल संसाधन विभाग का देखे आप, एक जेई पकड़ाया था, इंजीनियर पकड़ाया था, उन्होंने डिस्चार्ज हो चुकी थी, उनके रिटायर हो चुका था, उसको ज्वाइन करवा के नीतीश कुमार जी ने फिर उसको डिप्रेशन में लाके उसको प्रभार देके उसके घर से जो ईडी आयकर विभाग ने छापा मारा तो लमसम 5 से 6 करोड़ रुपया उसके घर से बरामद हुआ। 5-5, 6 मशीन पैसा गिनने के लिए लाया गया। वो जो आप लोगों ने देखा वीडियो वायरल था, तो वो अधिकारी रिटायर अधिकारी से आज काम करवा जा रहा है और ये सरकार पूर्ण रूपेण गरीब जनता की खून चूस रही है, खून। आप बोल रहे थे प्रीपेड मीटर के बारे में, तो प्रीपेड मीटर आज गरीब जनता का खून चूस रही है। वो खूनचुसवा मीटर है। आज बिल अनाप शनाप लोगों को दे दिया जाता है और उससे पैसा मिला जाता है। और जो बिजली विभाग के अधिकारी है, उस गाड़ी से अधिकारी चलते हैं जिस गाड़ी से डीएम और एसपी जो अंतिम जिला के अंतिम पदाधिकारी होते हैं, वो गाड़ी से वो नहीं चलते हैं, लेकिन वो गाड़ी से बिजली विभाग के अफसर चलते हैं उतनी महंगी गाड़ी से। लगातार सरकार कह रही है कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं आदमी को, किसी प्रकार का हर घर नल देने का काम कर रहे हैं, हर घर राशन देने का काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार 11 वर्ष लमसम पूरी चुकी है, उन्होंने कहा था कि मेरी जब देश का प्रधानमंत्री बनेंगे 14 के पहले हर साल प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? यदि रोजगार मिला हुआ था तो मेरे मुल्क में, पूरे देश में लमसम 30 से 25 करोड़ युवा रोजगार होते। सिर्फ झूठी ढकोसला है, सिर्फ हिंदी मुस्लिम ऐसे तमाम बात करके, राष्ट्रवाद का नारा लगा के, सिर्फ ढोंगी ये शब्द और इस्तेमाल करके वो सिर्फ लोगों की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। पत्रकार महोदय, जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम वो शुरू हो जाता है उनका। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ना तो फिर हिंदू बोलेगा ना तो मुस्लिम बोलेगा। लगातार अभी प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी की चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? प्रगति यात्रा नहीं, उसका दुर्गति यात्रा है। इस तरह दुर्गति है, वो देख रहे हैं ना, कहीं महिला को छू रहे हैं, कहीं महिला को पकड़ रहे हैं, अब ऐसे तमाम उसकी जो हरकत है, अब उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोगों को देखा, इधर ही वीडियो वायरल हुआ था, महिला के एक कार्यक्रम में वो महिला को पकड़ लिए थे। ऐसे तमाम जो उसका हरकत है आए दिन आप लोग देख रहे हैं। अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि अब ये इतनी पूरे बिहार के 14 करोड़ का मुखिया है, अब उसका उम्र, दिमाग और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। यही मेरी। पटना में लगातार पोस्टर निशांत का लग रहा है उनका बेटे को, इस पर आपकी क्या राय है राजनीतिक को लेकर के? आना चाहिए। निशांत यदि राजनीति में नहीं आया तो बीजेपी जदयू को खा जाएगा। देख लीजिएगा, जिस तरह लंका में हनुमान लंका में आग लगाए थे, चिराग पासवान 43 सीट पे आ गया। जो सीट 110, 20, 22 जीता करते थे, वो जदयू मात्र 43 सीट पे आ गई। इस बार डबल हनुमान है, वहाँ स्क्वायर हनुमान है। एक जीतन राम मांझी भी है और एक चिराग पासवान भी है।
दोनों हनुमान मिलके इसको 13 सीटों पे इस बार ला देगी और बीजेपी इस बार उसको ख़त्म कर देगी। आज देख रहे हैं जितना भी उसका लीडर हो, बड़े बड़े जितना भी मंत्री है उसका, सभी बीजेपी से कंटेक्ट है। किस दिन जदयू खत्म हो जाएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। उसको बचाने के लिए निशांत को आना चाहिए। तो देखिए हमारे सामने बात हो रही थी, जिला प्रवक्ता है आरजेडी के मुंगेर के, इन्होंने अपनी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी वो हम दिखाने का प्रयास किए। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज़ से अमित राव अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।